व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है मोबाइल गो की तरफ से इस रिफर्बिश्ड आईफोन 10 का आफ्टर 10 डेज यूज्ड बाय रिव्यू के बारे में। तो गाइस इसी वीडियो को लेके जो है वो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई इस डिवाइस का कुछ दिनों का जो है वो रिव्यू वीडियो डालो। और गाइस इस डिवाइस को लेके और एक बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि इस डिवाइस को 3 टूल्स के मदद से जो है वो चेक करो कि इसके अंदर जो है वो हर एक पार्ट्स ओरिजिनल लगा हुआ है या नहीं है। तो उस वीडियो को अगर हम इसके साथ जोड़ देते तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता था, लेकिन फिर भी लंबा भी हो चुका है। तो हम उस वीडियो को ऑलरेडी शूट करके रखे हैं, तो हम नेक्स्ट में जरूर उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लेके आने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस डिवाइस के अंदर जो है मैंने एक सिम डाले हुए हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारा एप्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, BGMI, व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजन, काइनमास्टर और भी बहुत सारे एप्स हम इसके अंदर इंस्टॉल करके रखे हैं। और इसी सभी एप्स को जो है वो हम लगातार 10-12 दिन से यूज कर रहे हैं एकदम रैप तरीके से। और गाइस सबसे ज्यादा मैंने यूज किए हैं इस डिवाइस के अंदर फोन कॉलिंग। एक्चुअल में गाइस एकदम बहुत ही ज्यादा यूज किए हैं। जिस दिन से मेरे पास आया हुआ है सो उसी दिन से मैंने एक सिम डाल के फोन कॉलिंग एकदम रैप तरीके से यूज कर रहे हैं। सो उसी के साथ साथ मेरे को क्या एक्सपीरियंस इस डिवाइस के अंदर देखने को मिला है, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। और गाइस ये जो डिवाइस है वो मेरे पास जब आया हुआ था सो उसी टाइम जो है इसका बैटरी हेल्थ दिखा रहा था 99%। और इस 10-12 दिन से यूज करने के बाद इस डिवाइस का बैटरी हेल्थ कम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो गाइस इसीलिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आप अगर सोच रहे हैं आज का दिन में इस आईफोन 10 को परचेस करने के लिए मोबाइल गो की तरफ से, तो उसके हिसाब से प्राइस कितना पड़ेगा और उसी के साथ साथ इस डिवाइस को आज का दिन में लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम इस वीडियो का एंड में आप लोगों को क्लियरली बता देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम देरी किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का दिन को आप अगर कंपेयर करते हैं तो इस डिवाइस के अंदर जो है बहुत सारा कुछ फीचर्स अच्छाई भी देखने को मिलेगा और कुछ फीचर्स जो है आपको बुराई भी देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस का कुछ अच्छा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इस डिवाइस का कंडीशंस और बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मोबाइल गो की तरफ से कितना जबरदस्त कंडीशंस के साथ जो है मेरे पास आया हुआ है इस आईफोन X। सो एक भी स्क्रैचेस जो है इस डिवाइस के अंदर मेरे को देखने को नहीं मिला है और फ्रेम जो है वो भी एकदम क्लीन के साथ आया हुआ है। तो वही अगर हम बात करें इस डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इस डिवाइस में जो है आपको रियर एंड फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस डिवाइस का वेट जो है वो 174 ग्राम और थिकनेस जो है वो 7.7 mm। तो गाइस आप अगर आज का दिन को कंपेयर करते हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो एक्चुअल में गाइस क्लियर विनर निकल के आता है। सो इस डिवाइस को जब आप हाथ में लेते हो तो एक अलग लेवल का महसूस फील होता है और कॉम्पैक्ट भी है और आप इस डिवाइस को अच्छी तरीके से हैंड में कैप्चर कर सकते हैं। सो एक्चुअल में गाइस आज का दिन में इस डिवाइस बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है। तो वही अगर हम बात करें इस डिवाइस का डिस्प्ले के बारे में, तो गाइस वर्ल्ड फास्ट नॉच डिस्प्ले के साथ जो है इस आईफोन X आया था सबसे पहले मार्केट में। और इस डिवाइस के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 5.8 इंचेस सुपर रेटिना HD OLED पैनल के साथ आपको जो है वो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस डिवाइस का डिस्प्ले का कलर टोन्स और फंची वगैरह के बारे में, तो आपको गाइस अच्छी तरीके से दिखाई देता है। सो डिस्प्ले के मामले में कोई भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि गाइस एकदम ओरिजिनल डिस्प्ले इस डिवाइस के अंदर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस का प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस इस डिवाइस के अंदर जो है वो एप्पल का खुद का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो है A11 Bionic 64GB बीट के साथ। और इंजन जो है वो एम्बेडेड M11 मोशन के साथ, जो एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोसेसर है ये। तो गाइस अगर हम इसी डिवाइस का गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम इस डिवाइस के अंदर जो है वो BGMI खेल रहे हैं मैक्सिमम 10-12 दिनों से। ठीक है, तो हम ऐसे ही जो है वो खेल रहे हैं। सो इस डिवाइस में आप अगर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलते हैं तो आपको बहुत सारा जो है वो फ्रेम रेट के साथ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप खेल सकते हैं। ग्राफिक और फ्रेम रेट जो है आपको स्मूथ पे लो का ऑप्शन मिलता है और बैलेंस पे मीडियम तक खेल सकते हैं और HD पे हाई तक खेल सकते हैं और HDR पे अल्ट्रा पे भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस आपको अल्ट्रा HD और HDR तक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसी HDR
और अल्ट्रा पे आप अगर खेलते हैं तो थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत खेलते हैं तो उस टाइम होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो है फोन गर्म हो जाता है और उसी के साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है। सो एक्चुअल में गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस आईफोन 10 में भी लैग देखने को मिलेगा, बहुत सारा फ्रेम जो है और लैग होता है। ठीक है, सो स्मूथली तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो है वो HDR अल्ट्रा पे खेल रहे हैं। ठीक है, सो उसके हिसाब से तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब हीट होता है सो उसमें बहुत ही ज्यादा लैग देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का दिन में आप अगर इस डिवाइस के अंदर गेमिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है आपको थोड़ा बहुत जो है वो मेंटेन करना होगा, क्योंकि गाइस बहुत साल पुराना फोन भी है, उस बात को भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है, आईफोन का मोबाइल में जो है आपको एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो गाइस आज का दिन में भी एकदम क्लियर चलता है, नो लैग, नो इश्यूज, एकदम क्लियर फ्रेशलेस है, नो डाउट। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज का दिन में भी इस डिवाइस के अंदर आपको अच्छा खासा अपडेट देखने को मिल जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो नो डाउट आज का दिन में भी क्लियर विनर निकल के आता है इस आईफोन 10। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस बार इस डिवाइस का कैमरे के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रियर साइड में जो है आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो है दोनों ही कैमरा सेंसर 12 मेगापिक्सल करके, और ये जो सेंसर आता है वो सोनी की तरफ से एक्समोर सीरीज। इसी कैमरे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं 4K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 24 fps तक, और 1080p 30 fps, 1080p 60 fps जो है आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और वही अगर हम बात करें इस डिवाइस का फ्रंट कैमरे की तो इस डिवाइस में जो है आपको एक सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो है 7 मेगापिक्सल और इसके एपर्चर है 1.8, और इसी कैमरे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं सिर्फ 1080p 30 fps पे। लेकिन गाइस इस डिवाइस का रियर कैमरे से जो है आपको वो IS का सपोर्ट देखने को मिलता है और ऑटो पे EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस का कुछ अदर्स फीचर्स के बारे में। तो गाइस इस डिवाइस में जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और इस डिवाइस जो है वो वाटर रेजिस्टेंट IP68 को सपोर्ट करता है। तो इस डिवाइस को जो है वो आप पानी के अंदर लेके जा सकते हैं मैक्सिमम 1.5 मीटर्स, और इसका जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 30 मिनट तक। ठीक है, तो गाइस ये जो डिवाइस है वो तो एक्चुअल में रिफर्बिश्ड में है, सो वाटर रेजिस्टेंट काम करेगा या नहीं तो उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, सो फिर भी आप लोग ट्राई मत करना। तो वही अगर हम बात करें इस डिवाइस का नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में तो गाइस इस डिवाइस के अंदर मैंने एक सिम डाले हुए हैं वोडाफोन का, और इसी डिवाइस के अंदर मैंने फोन कॉलिंग मैक्सिमम 12-13 दिन से कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से मेरे को फोन कॉलिंग से लेके कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि गाइस इस डिवाइस का जो नेटवर्क है वो अच्छी तरीके से रहता है। इस डिवाइस का जो ईयर स्पीकर्स है उसका भी साउंड क्वालिटी एकदम क्लियर और लाउडनेस है। तो चलिए हम उसका कुछ आप लोगों को साउंड सुना के दिखाते हैं। नमस्कार, वी आपनाके स्वागत জানাই। बांग्लाते जानते होले एक टिपुन, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। तो चलिए हम कुछ लाउडनेस स्पीकर्स का भी सिंपल सुनाते हैं। यानी बकाया और कटौतियों के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान टैरिफ, प्रीपेड बिल और खास आप ही के लिए बने बेहतरीन ऑफर्स के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। तो गाइस सुन के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों ही स्पीकर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। सो फोन कॉलिंग के मामले में और नेटवर्क के मामले में नो डाउट एकदम क्लियर है, मेरे को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है इस डिवाइस का फोन कॉलिंग को लेके। तो ये अगर हम बात करें इस डिवाइस का सेंसर्स के बारे में तो इस डिवाइस में जो है आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो है फेस आईडी और बैरोमीटर से लेके लाइट सेंसर तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सो सेंसर के मामले में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो इस डिवाइस के अंदर तो आपको फेस आईडी देखने को मिलता है, और इस डिवाइस का जो फेस आईडी है सो एक्चुअल में कई रिफर्बिश्ड कंडीशंस में मैंने बहुत सारा प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी वीडियो देखे हैं यूट्यूब में, तो मान लीजिए कि कैसीफाई और भी बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म है, सो उसी से अगर कोई भी आप अगर रिफर्बिश्ड फोन को परचेस करते हैं, सो बहुत सारा फोन में जो है वो फेस आईडी काम नहीं करता है। सो एक्चुअल में मोबाइल गो की तरफ से ये जो मेरे पास आईफोन 10 आया हुआ है, सो इसके अंदर फेस आईडी एकदम प्रॉपर तरीके से काम करता है। सो इसका फेस आईडी में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो चलिए हम इस बार बात कर लेते हैं इस डिवाइस का साउंड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इस डिवाइस के अंदर जो है आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलता है। सो उसके हिसाब से मैंने जितना भी आईफोन जो है वो परचेस किए हैं उस सभी का स्पीकर्स क्वालिटी एकदम बेकार है, क्योंकि गाइस मेरे को पता नहीं
लेटेस्ट जो आईफोन आता है सो उसका भी साउंड क्वालिटी मेरे को उतना तो खास नहीं लग रहा है कंपेयर टू गूगल पिक्सल और सैमसंग का हर फोन की तरह। तो साउंड क्वालिटी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है गाइस, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। सो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मैंने एक अच्छे फीचर्स के साथ इसको साथ में ले लिए हैं, ठीक है, तो चलेगा, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। तो चलिए हम आज के दिन को कंपेयर करते हुए कुछ बैड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इस डिवाइस का बैटरी। गाइस इस डिवाइस के अंदर जो है आपको 2716 mAh के बैटरी देखने को मिलता है। सो फिर भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब मैंने इस डिवाइस को परचेस किए थे तो उसी टाइम मेरे को जो है बैटरी हेल्थ दिखा रहा था 99%, और इसी 10 दिनों के अंदर जो है वो बैटरी हेल्थ कम हो चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं कि 92 तक जो है वो आ चुका है। सो पता नहीं, क्योंकि गाइस इस डिवाइस के अंदर मेरे को लगता है कि डुप्लीकेट बैटरी जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। सो उसी की वजह से जो है वो बैटरी हेल्थ कम हो चुका है। और गाइस इसके साथ जो चार्जर आता है, तो चार्जर को देख के तो लगता है कि ओरिजिनल है, लेकिन मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि फास्ट चार्जिंग उतना देखने को नहीं मिलता है और स्लो चार्ज होता है, और उसका जो केबल है वो भी लगता है कि एकदम डुप्लीकेटेड है। सो उसके हिसाब से हो सकता है कि इसका बैटरी हेल्थ घट गया हो, ठीक है। सो फिर भी बैटरी बैकअप के अगर हम बारे में बात करते हैं तो, और आप अगर हैवी यूजर्स हैं और उसी के साथ साथ आप अगर गेम प्ले करते हैं और थोड़ा बहुत करके जो है वो हर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपको मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का जो है वो बैटरी बैकअप दे देगा। तो वही अगर आप नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हैं कि फोन कॉलिंग और थोड़ा बहुत व्हाट्सएप फेसबुक को यूज करते हुए, तो उसके हिसाब से जो है आपको 1 दिन से ज्यादा जो है वो बैटरी बैकअप ऐसे ही दे देता है। सो आप अगर चाहो तो इस डिवाइस को एक पर्सनली के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर भी सारा दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। तो मेरे हिसाब से जो है बैटरी बैकअप उतना खराब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से यूज करोगे। और इस डिवाइस में और एक बैड फीचर्स देखने को मिलता है, जो है सिंगल सिम। गाइस इस डिवाइस के अंदर जो है आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, आपको एक सिंगल सिम के ही अंदर यूज करना होगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि आईफोन 11 के ऊपर जो है वो डुअल सिम को सपोर्ट करता है। तो उसके हिसाब से जो है आपको सिंगल सिम को यूज करके आपको इस डिवाइस को मेंटेन करना होगा। तो और एक बैड फीचर है इस डिवाइस के अंदर, जिसमें आप मेमोरी कार्ड इनबिल्ट नहीं कर सकते हैं। सो आपको जो है वो स्टोरेज के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और एक बैड फीचर्स देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर, जो है हेडफोन जैक। गाइस इस डिवाइस में जो है आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है इसके साथ साथ जो है आपको एक अलग से हेडफोन परचेस करना होगा। नहीं तो आप अगर 3.5 mm ऑडियो जैक को यूज करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से जो है आपको एक पोर्ट खरीदना होगा, और पोर्ट को यूज करके आप हेडफोन यूज कर सकते हो। नहीं तो आप जो है वो ऐसे ही वायरलेस हेडफोन इसके साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बार हम बात कर लेते हैं मोबाइल गो की तरफ से इस डिवाइस का बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो गाइस आप अगर मोबाइल गो की तरफ से इस डिवाइस को परचेस करते हैं तो आपको सिर्फ डिवाइस और एक 20 वाट का चार्जर देखने को मिलता है और बिल, और उसके अलावा जो है इस डिवाइस का बॉक्स भी देखने को नहीं मिलता है। इन बॉक्स होता तो अच्छा होता, आपको चार्जर के अलावा जो है कोई भी एक्सेसरीज इस डिवाइस के अंदर मोबाइल गो की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस का प्राइस के बारे में। तो गाइस हम इस डिवाइस को मोबाइल गो की तरफ से परचेस किए हैं, और उसी के साथ साथ मेरे को प्राइस पड़ा है 256 GB के साथ 23,000, और आप अगर 64 GB के साथ लेते हैं तो मैक्सिमम जो है आपको 21,000 के आसपास पड़ता है। सो उसके हिसाब से मैं तो कहूंगा कि आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो 256 GB के साथ परचेस करें, तो उसके हिसाब से दाम सही है। तो गाइस अब बात आती है कुल मिलाकर इस डिवाइस को आज का दिन में लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऐसे ही नो डाउट क्लियर तरीके से इस डिवाइस को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही अच्छा डील है। 23,000 में 256 GB के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा डील है। सो उसके हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर खरीदना चाहते हैं आईफोन 10 को तो कोई भी प्लेटफॉर्म में मत जाइए, इसी प्लेटफॉर्म में इस डिवाइस को जाके परचेस कीजिए, क्योंकि गाइस कंडीशंस के बारे में अगर बात करें तो वो भी एकदम धमाका आया हुआ है, और बैटरी हेल्थ तो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे को जो है वो बैटरी बैकअप ऐसे ही सारा दिन का दे देता है, और इस डिवाइस का हर एक पार्ट्स अच्छी तरीके से काम करता है। मेरे को कोई भी दिक्कत इस 10-15 दिन के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो नो डाउट आज के दिन में डेफिनेटली इस डिवाइस को आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा कंप्लीट वीडियो मोबाइल गो की तरफ से इस रिफर्बिश्ड आईफोन 10 का कुछ दिनों का रिव्यू के बारे में।
सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के जो है आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सो इसके लिए प्लीज जोर से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और आप हमारे इस चैनल में नए हो तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल जरूर रखिएगा।